राजस्थान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों के नाम एक खुला पत्र लिखा। पत्र में सीएम गहलोत ने विधायकों से भावुक अपील की। सीएम गहलोत ने अपने पत्र में विधायकों से कहा है कि वो जनता की आवाज सुने और लोकतंत्र को बचाने के लिए निर्णय लेने का काम करें। आप जनता के भरोसे पर चुनकर आए हैं और सभी को उनके विश्वास को बनाए रखना है। प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के सभी 200 विधायकों को एक भावुक पत्र लिखा। सीएम गहलोत ने वर्तमान में उत्पन्न सियासी घटनाक्रम को लेकर विधायकों से अपील की। गहलोत ने अपने पत्र में विधायकों से कहा है कि वो जनता की आवाज सुने। उन्होंने विधायकों से लोकतंत्र को बचाने के लिए निर्णय लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को पूरा करने में लोकतंत्र का साथ दें। सीएम गहलोत ने 3 पन्नों का खुला खत लिखकर राज्य के विधायकों से राजस्थान की जनता की आवाज सुनने को कहा। साथ ही विधायकों से लोकतंत्र को बचाने की अपील की। पत्र में गहलोत ने राजस्थान में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। गहलोत ने लिखा है कि सरकार को अस्थिर करने वाला षड्यंत्र असफल होगा और लोकतंत्र की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, लोकतंत्र विजय होगा। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है। आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो फिर फैसला करो। सीएम गहलोत ने अपने पत्र में कोरोना का भी जिक्र करते हुए लिखा कि कोरोना के कारण जो हालात बने हैं वह सबकी चिंता का विषय होने चाहिए। सरकार लोगों का जीवन कैसे बचाए और बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले, इस दिशा में काम कर रही है। सरकार पहले से सतर्क रही है, तभी राजस्थान में रिकवरी रेट नियंत्रण में और बेहतर है। बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की बाड़ेबंदी करीब 1 माह से जारी है। पहले जयपुर और अब जैसलमेर में कैंप लगा है। मकसद है चुनी हुई सरकार को हॉर्स ट्रेडिंग से बचाना। दूसरी ओर बीजेपी ने भी 14 अगस्त के विधानसभा सत्र से पहले अपने विधायकों की गुजरात में बाड़ेबंदी की है। राज्य के दोनों दलों को एक दूसरे से हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। इस बीच सीएम गहलोत के लिखे भावुक पत्र का असर कितना होगा ये तो सदन शुरू होने पर पता लगेगा। लेकिन सच तो यह है कि सीएम गहलोत सरकार बचाने के लिए सतर्क और जागरूक भी दिख रहे हैं। A1 टीवी के लिए जयपुर से दिनेश सविता की रिपोर्ट। राजस्थान की सियासी उठापटक के बीच सीएम अशोक गहलोत जैसलमेर पहुंचे, जहां वे एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को अस्थिर कर रही है। देश में विभिन्न राज्यों में भाजपा ने षड्यंत्र कर सरकारें गिराई हैं। मैंने प्रधानमंत्री से बात की है। हमारी लड़ाई सरकार को अस्थिर करने वालों से है, हमारे साथ जनता है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना समय में राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी और विजय जनता की होगी। राजस्थान में ऐसी परंपरा कभी रही नहीं है और सबको मालूम है कि मैं बार बार कहता हूं कि 2-3 बार पहले अटेम्प्ट हुए थे भैरव सिंह शेखावत साहब के वक्त में, तब मैंने विरोध किया था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की हैसियत से, केंद्रीय मंत्री था मैं, चाहे नरसिम्हा राव जी थे प्राइम मिनिस्टर तब भी विरोध किया। बलिराम भगत जी थे राजस्थान के अंदर राज्यपाल, मैं उनसे आगे मिला। ये परंपराएं राजस्थान में नहीं होनी चाहिए, सरकार टॉपलिंग करने की षड्यंत्र करके। बीजेपी के जो स्थानीय नेता बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पर आज और कल उनकी पोल खुल गई जब वो चार्ट प्लेन कर रहे हैं, विधायकों को भेज रहे हैं और बाड़ेबंदी करवा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये परंपराएं जो डाल रहे हैं ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे हैं। बार बार मैं कहता हूं कि हमारी लड़ाई जो है ये खाली सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र जो इनका है उसके खिलाफ जो संघर्ष ही है और विजय हमारी होगी, क्योंकि प्रदेशवासी हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश के घर घर के अंदर चर्चाएं हैं, ये बीजेपी ने तमाशा किया क्यों है। सरकार अच्छा काम कर रही थी,
कोरोना को लेके एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। देश में दुनिया में तारीफ हो रही थी राजस्थान की। जहाँ जीवन बचाने का संघर्ष हो वहाँ राजनीति पीछे हो जाती है। दुर्भाग्य से जीवन बचाने के संघर्ष के अंदर भी, आजीविका बचाने के संघर्ष के बावजूद भी उस वक्त भी इनको सरकारें टॉपल करने के लिए षड्यंत्र करने का टाइम मिल जाता है। तो आप सोच सकते हो गवर्नेंस में इनकी कितनी रुचि होगी, शासन करने में इनकी कितनी रुचि होगी, आप सोच सकते हो। दुर्भाग्य है देश का कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। मैंने प्रधानमंत्री से बात करी खुद ने। अमित शाह जी का मालूम है कि उसका रवैया क्या रहता है, टारगेट गिराने के सरकार का। धर्मेंद्र प्रधान जी हो, पीयूष गोयल जी हो, और भी कई नेता हैं, बार बार क्या नाम लें उनका, तमाम मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं। जिस प्रकार से देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जो लोग जिस रूप में डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, 70 साल में बचा के रखा है। सरकार आई भी है, गई भी है। इंदिरा गांधी जैसी महान नेता चुनाव हार गई थी, पुनः जनता ने उनको सत्ता सौंप दी 2.5 साल के अंदर। राजीव गांधी शहीद हो गए। वाजपेयी जी के वक्त में देखा आपने, वो खुद बार बार कहते थे डेमोक्रेसी हमारे लिए सर्वोपरि सर्वोत्तम होना चाहिए, डेमोक्रेसी रक्षा होनी चाहिए। आज जिस प्रकार का हमला हो रहा है, जब सरकार कांग्रेस की वहां पर एक के बाद एक 7-8 राज्यों में हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश में हमारे लगभग 45 थे विधायक, 40 को तोड़ लिया गया। मणिपुर में क्या तमाशा हुआ, गोवा में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या घटनाएं हुई थी, सबको मालूम है। कर्नाटक में सरकार चली गई हमारी, तोड़ ली गई हॉर्स ट्रेडिंग से। मध्य प्रदेश में नंगा नाच हुआ, सबको मालूम है। ये हो क्या रहा देश के अंदर। हमारी लड़ाई जो है डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, वो जारी रहेगी, 14 के बाद में जारी रहेगी। विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी, विजय तमाम उन विधायकों की होगी जो चाहते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में हैं, कि सरकार अस्थिर नहीं होनी चाहिए। उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, मैं उनका आह्वान किया है। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है, आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है क्षेत्र, वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो, फिर फैसला करो। सर, वसुंधरा राजे भी बीजेपी के बड़े नेताओं से दिल्ली में मुलाकातें कर रही हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ, क्योंकि आप बोल चुके हैं कि बाड़ेबंदी। देखिए, उनका बीजेपी का तो वो क्या करते हैं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि बीजेपी के लोग देश में लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। इस देश की जनता और प्रदेश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बुलेटिन में